हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है फेरिंग्स। हम फेरिंग्स को दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद में सेकंड पार्ट डालूंगी जिसमें आपको कुछ पोर्शन जो हमारा इस वीडियो में छूटा होगा या छूट जाएगा तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन, डायमेंशन, बाउंड्रीज और उसके पार्ट्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। ओरिजिन, इंसर्शन देखेंगे हमारे कॉन्स्ट्रिक्टर का। कॉन्स्ट्रिक्टर जो है ये वर्ड आपको बहुत सुना सुना सा लगेगा क्योंकि ये जो वर्ड है ये हम ओरोफेरिंग्स और लैरिंग्स में पढ़ के आए। क्योंकि जब हम लैरिंग्स पढ़ते हैं और ओरोफेरिंग्स जब हम पढ़ते हैं तो हमें इस लैरिंग्स फेरिंग्स के कॉन्स्ट्रिक्टर की ज़रूरत पड़ती है। इसके तीन कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ठीक है, तो उन कॉन्स्ट्रिक्टर के बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, इंसर्शन कहाँ से होता है। ठीक है, फिर ये डायग्राम तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ओरल कैविटी में। ये हमारा बेस ऑफ स्कल है, यहाँ से हमारा फेरिंग्स जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। तो नेसल कैविटी के पीछे वाला और नेसोफेरिंग, ओरल कैविटी के पीछे वाला ओरोफेरिंग और लैरिंग्स के पीछे वाला लैरिंगोफेरिंग्स। और ये पीछे नीचे जा कर के C6 के लेवल पे ये हमारा एसोफेगस से कंटिन्यू हो जाता है फेरिंग्स। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, बाउंड्री पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स पढ़ेंगे, लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओरिजिन और इंसर्शन पढ़ेंगे। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो जो फेरिंग्स होता है उसे आयुर्वेद में हम ग्रसनी कहते हैं। इसका मतलब होता है थ्रोट। थ्रोट जो है ये लैटिन वर्ड है। तो ये क्या है, एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, वाइड मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि सिचुएटेड होती है नोज, माउथ और लैरिंग्स के पीछे में। ठीक है, तो नोज के पीछे नोजोफेरिंग, माउथ के पीछे ओरोफेरिंग, लैरिंग्स के पीछे लैरिंगोफेरिंग, जो भी C6 के लेवल तक के। ठीक है, ये होती है हमारे फेरिंग्स का इंट्रोडक्शन। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि फेरिंग्स का जो अपर पार्ट होता है ना। फेरिंग्स के अपर पार्ट में अगर हम देखें तो अपर पार्ट में सिर्फ नोज़ है। तो नोज़ है तो ये क्या है, एयर का पैसेज है। फिर जो इसका इन्फीरियर पार्ट है, इन्फीरियर पार्ट जो है ये इसका इसोफेगस के पास में, तो ये है इसका फूड वाला पार्ट। लेकिन जो इसका जो कॉमन पार्ट होता है, मतलब मिडिल पार्ट जो होता है वो कॉमन होता है, एयर और फूड दोनों के लिए ही कॉमन होता है इसका मिडिल पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। फिर अगर हम इसकी डायमेंशन देखें तो डायमेंशन में जो इसकी लेंथ होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। फिर अगर इसकी विड्थ देखें तो विड्थ अपर, मिडिल और लोअर में वेरी करके जाती है। तो जो अपर पार्ट होता है फेरिंग्स का वो वाइड होता है, 3.5 सेंटीमीटर का होता है। जो मिडिल पार्ट होता है वो नैरो होता है और जो लोअर एंड होता है वो पूरे GI ट्रैक का जो है, GI ट्रैक का नैरोवेस्ट पार्ट होता है एक्सेप्ट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है ना, अपेंडिक्स को छोड़ के, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को छोड़ के। फिर अगर इसकी हम बाउंड्री देख ले तो बाउंड्री में क्या होगी कि सुपीरियरली ये जो है बेस ऑफ स्कल से कराएगा, है ना। सुपीरियरली स्कल, ये बेस ऑफ स्कल है तो सुपीरियरली किससे अटैच है, ये बेस ऑफ स्कल से। इसमें इंक्लूड होगा क्या, स्फिनॉइड और बेसिलर पार्ट, मतलब ऑसिपिटल बोन और स्फिनॉइड बोन का जो बेसिलर पार्ट है उसके पोस्टीरियर पार्ट जो है वो अटैच्ड होगा। और इसके फ्रंट में होगा हमारे पास में फेरेंजियल ट्यूबरकल। ठीक है, फिर इसका क्या, इन्फीरियर पार्ट, इन्फीरियर पार्ट जो है वो कंटिन्यू होता है इसोफेगस के लेवल में, वो भी 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा में। और इसके करस्पॉन्डिंग होता है लोअर बॉर्डर पे क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, फिर पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल फेशिया। तो जो फेरिंग्स है वो फ्रीली गाइड करता है प्री वर्टिब्रल फेशिया से, क्योंकि ये सेपरेट हो जाता है सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडी से। ठीक है, फिर अगर इसका एंटीरियर रिलेशन देखें तो एंटीरियर रिलेशन में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन के टाइम पे नेसल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स ये तीनों ही कंटिन्यू जाते हैं। और फिर लैरिंग्स के एंटीरियर वॉल जो होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। और अगर इस साइड में अगर हम देखें तो इस साइड में जो हमारे पास में आएगा तो उसमें आएगा मिडिल, इसमें आएगा हमारे पास मिडिल ट्रिगॉइड प्लेट, टेरिगोमैंडिबुलर रेफ, मैंडिबल, टंग, हायोइड बोन, क्रिकॉइड कार्टिलेज और थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, ये चीज़ें जो है ये इस साइड में रहेगी। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें ऑडिटरी ट्यूब का, ऑडिटरी ट्यूब जो है ये हमारे मिडिल एयर से कैविटी में कनेक्ट होती है, उससे कनेक्ट होती है। तो ऑडिटरी ट्यूब से की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर हम इसके रिलेशन देखें फेरेंस के इस साइड में तो क्या होगा, स्टेरॉयड प्रोसेस जो है और स्टेरॉयड प्रोसेस और मसल्स उसमें अटैच्ड होगी। फिर अगर उसका दूसरा देखें पॉइंट तो उसमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी रहेगी, इंटरनल कैरोटिड रहेगी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रहेगी और क्रेनियल नर्व रहेगी जो इससे रिलेट कर जाएगी। ठीक है, फिर अब देखते हैं हम इसके पार्ट्स, है ना। पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होंगे, नेजल पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरल पार्ट, ओरोफेरिंग्स, लैरेंजियल पार्ट, लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। सबसे पहले ये डायग्राम,
ये जो डायग्राम है ये तीनों पार्ट का, जो हम अभी पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स पढ़ रहे हैं उसके पार्ट्स का ये डायग्राम है ना। तो नेजोफेरिंग्स जो होता है वो, नेजोफेरिंग्स जो है नेजल कैविटी, कॉर्निया विथ नेजल कैविटी और ऑडिटरी ट्यूब, इन दोनों से मिलकर नेजल कैविटी बनता है। सॉफ्ट पैलेट, ओव्यूला, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड बेस ऑफ टंग, इनसे मिलकर के ओरोफेरिंग्स बनता है। फिर लैरिंजियल इनलेट और पीरिफॉर्म फोसा। हाँ, हम पीरिफॉर्म फोसा के बारे में भी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लैरिंगोफेरिंग्स पढ़ेंगे, तो लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर ही पीरिफॉर्म फोसा जो है इसके बारे में भी हम डील करेंगे। ठीक है, ये होता है बटरफ्लाई शेप का। तो लैरिंजियल इनलेट और पीरिफॉर्म फोसा दोनों मिलकर के लैरिंगोफेरिंग्स बनाते हैं। ठीक है, फिर ये हमारा क्रिकॉइड कार्टिलेज है। फिर इंटर एरिकनॉइड फोल्ड है ये वाली, और ये ऊपर वाली जो है ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है। फिर ये तो पूरा एपिग्लॉटिक है। फिर बेस ऑफ टंग है, ये ओव्यूला है, ये सॉफ्ट पैलेट है, ये कैविटी ऑफ माउथ है। यहाँ पे ये जो मसल्स दिख रही है इतनी ब्रॉड सी, ये हमारी इनसाइड का पोस्टीरियर वॉल पे। फिर ये हमारी नेजल सेप्टम है, ये बेस ऑफ स्कल है। देन ये सब चीज़ें तो हो जाए, तो ये है हमारे 3 पार्ट्स का ओवरव्यू हमारे फेरिंग्स में। ठीक है, तो अब हम तीनों पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। पहला है नेजो, है ना, नेजोफेरिंग्स। तो नेजोफेरिंग्स क्या है? नेजोफेरिंग्स की अगर हम सिचुएशन देखें तो ये लाई करता है कहाँ पे, बिहाइंड द नोज, मतलब कि नेजल कैविटी के पोस्टीरियर पार्ट में ये एक्सटेंड करता है ना, वहाँ पे सिचुएटेड होता है। और ये एक्सटेंड कहाँ से करता है? प्लेन ऑफ द सॉफ्टवेयर, मतलब कि बेस ऑफ स्कल से, इस बेस ऑफ स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक के जो है एक्सटेंड करता है हमारा नेजोफेरिंग्स। ठीक है, फिर अगर हम इसके कम्युनिकेशन देख ले तो नोज के एंटीरियरली आएगा और ओरोफेरिंग्स के बिलो आएगा, मतलब बिहाइंड में नीचे आएगा। ठीक है, एंटीरियर और इन्फीरियर। तो एंटीरियर जो है नोज के एंटीरियर आएगा और बिलो आएगा ओरोफेरिंग्स के साथ में। ठीक है, फिर अगर इसमें 5 ओपनिंग्स होती है नेजोफेरिंग्स में, 5 ओपनिंग्स होती है। कैसे होगी? 2 इंटरनल रेयर नेयर्स, मतलब कि दो इंटरनल नोज की ओपनिंग होगी, 2 ऑडिटरी ट्यूब्स की ओपनिंग होगी और एक ओरोफेरिंग्स की ओपनिंग होगी। तो ऐसी 5 ओपनिंग्स होती है हमारी नेजोफेरिंग्स में। अगर इसके रिलेशन देखें तो एंटीरियर जो है, एंटीरियरली ये रिलेट करेगी पोस्टीरियर नेजल एपर्चर से, है ना, एंटीरियरली पोस्टीरियर नेजल एपर्चर से करेगी। और पोस्टीरियरली ये करेगी बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन और ऑसिपिटल बोन के बेसिलर पार्ट्स, मतलब एंटीरियर आर्च से करेगी एट लास्ट। मतलब कैसा होगा कि अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें तो चिल्ड्रंस में क्या होगा, जो नेसोफेरेंजियल टॉन्सिल होते हैं उसकी प्रोमिनेंसी चिल्ड्रंस में होती है, तो उसमें बर्सा और डाइवर्टिकुलम जो है वो आ जाता है। तो पोस्टीरियर में बॉडी ऑफ स्फिनॉइड बोन और ऑसिपिटल बोन से होगा। अगर इसके लेटरल में देखें तो लेटरल में ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होगी, और ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग में ही वहाँ पे ट्यूबल टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब जो है लेटरल में इसके रिलेट कर जाएगा। अगर हम इसकी एपिथेलियम, मतलब कि कौन सी एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है नेजोफेरिंग्स, तो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से ये कवर्ड होता है। अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन है एयर पैसेज, जो है इसका फंक्शन होता है। ठीक है, नेजोफेरिंग्स की नर्व सप्लाई देखें तो ये है फेरेंजियल ब्रांच ऑफ टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियॉन्स, जो है इसकी नर्व सप्लाई है। ठीक है, तो हमारा नेजोफेरिंग्स हो गया। अब हम देखते हैं ओरोफेरिंग्स। तो ओरोफेरिंग्स जो है ये हमारी ओरल कैविटी के पोस्टीरियर में लाई करता है, और ये एक्सटेंड होता है हमारे सॉफ्ट पैलेट से कहाँ तक के, अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक के जो है ये एक्सटेंड होता है हमारा ओरोफेरिंग्स। याद रखना कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स था वो एक्सटेंड हुआ था बेस ऑफ स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक के। फिर हमारा जो ओरोफेरिंग्स है, ये ओरोफेरिंग्स एक्सटेंड हुआ है सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक के एक्सटेंड हुआ है। ठीक है, फिर इसके पास में जो हमारा नेजोफेरिंग्स था उसमें 5 ओपनिंग्स थी, लेकिन ओरोफेरिंग्स में हमारे पास में एक ही ओपनिंग है, वो भी माउथ की ओपनिंग है। ठीक है, फिर ये जो पोर्शन है फेरिंग्स का, ये रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों ही फंक्शन करता है, और ये कॉमन पैसेज है एयर और फूड का, मीन्स ड्रिंक का। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारा नेजोफेरिंग्स होता है वो एयर पैसेज होता है, जो हमारा लैरिंगोफेरिंग्स होता है वो हमारा फूड पैसेज होता है, लेकिन जो ओरोफेरिंग्स होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव दोनों ही पोर्शन को फंक्शन करता है। मतलब ये कॉमन पैसेज होता है हमारे एयर और फूड के लिए, हमारे ड्रिंक्स के लिए। ठीक है, फिर 2 पेयर्स होते हैं इसमें ट्रॉन्सिल के, जिसमें पैलेटाइल और लिंगल टॉन्सिल जो है ओरोफेरिंग्स में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा, फिर अगर हम इसके कम्युनिकेशन देखें तो एंटीरियर में जो है, एंटीरियर में ये ओरल कैविटी से करेगा। अगर इसके एबो ऊपर में तो इसका नेजोफेरिंग्स है और बिलो में इसका लैरिंगोफेरिंग्स है। तो ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन ऐसे करेगा। अगर इसके रिलेशन की बात हम करें तो रिलेशन में एंटीरियरली ओरल कैविटी, पोस्टीरियर में क्या होगा कि पोस्टीरियर में ये रिलेट करेगा
बॉडी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा, सेकेंड और थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडी से ये रिलेट करेगा। और लेटरली ये रिलेट करेगा टॉन्सिलर फोसा से, जो कि पैलेटाइन टॉन्सिल को कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। फिर ये जो हमारा ओरोफेरिंक्स होता है ये किससे कवर होता है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम से होता है। वो था हमारा सिलिएटेड कॉलोनर इपिथीलियम, लेकिन जो ओरोफेरिंक्स है ये हमारा लाइंड होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नॉन कैरेटिनाइज इपिथीलियम से होता है, ठीक है। अगर इसकी नर्व सप्लाई देखें तो इसमें ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और वेगस नर्व, ये दो नर्व जो होती है, दो क्रेनियल नर्व, ये इसकी नर्व सप्लाई होती है। फिर अगर इसका लास्ट पार्ट देखें हम लैरिंगोफेरिंक्स, तो लैरिंगोफेरिंक्स जो होता है इट बिगेन्स एट द लेवल ऑफ द अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिक्स एंड कनेक्ट द इसोफेगस विद द लैरिंग। ये क्या होगा कि जो हमारा लैरिंगोफेरिंक्स होता है ये अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिक्स से स्टार्ट होता है और डायरेक्ट क्रिकॉइड कार्टिलेज में चला जाता है या फिर कंटिन्यू हो जाता है लैरिंग्स के बाद में इसोफेगस से। और ये फेरिंग्स जो है, ये जो लैरिंगोफेरिंक्स है ये हमारे फेरिंग्स का लोवेस्ट पार्ट होता है, जो कि एक्सटेंड करता है अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस से लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज तक के, ठीक है। फिर इसके रिलेशन देख लेते हैं, तो इसके रिलेशन में है जो एंटीरियर इसका रिलेशन है, इसमें एंटीरियर में दो चीज़ें आ जाएगी, इनलेट ऑफ लैरिंग्स आ जाएगा, है ना, इनलेट ऑफ लैरिंग्स, और दूसरा है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, है ना। जो एंटीरियरली रिलेट करेगा पहले तो ये लैरिंग्स के इनलेट से करेगा, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस पे करेगा क्रिकॉइड एंड एरिकनॉइड कार्टिलेज। इसका जो पोस्टीरियर और रूफ वाला जो है इसमें आएगा ये थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा से करेगा। लेटरल में ये करेगा पायरिफॉर्म फोसा। मैंने बोला था पायरिफॉर्म फोसा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पायरिफॉर्म फोसा से जो है वो इनलेट मतलब कि लैरिंग्स के इनलेट के दोनों साइड में होते हैं, तो पायरिफॉर्म फोसा जो है वहाँ पे आ जाएगा, तो उससे करेगा। और मीडियली एपिग्लॉटिक से करेगा और लेटरली जो है थायरॉयड कार्टिलेज से करेगा। ये जो पायरिफॉर्म फोसा होता है ये क्या होता है कि जो हम अभी जो लैरिंगोफेरिंग्स पढ़े तो उसके लेटरल वॉल में एक डिप्रेशन होता है, वो होता है हमारा पेरिफॉर्म फोसा, जिसके इस साइड में क्या होता है इनलेट ऑफ लैरिंग्स होता है, ठीक है। फोसा जो है जब हम इसमें देख लेते हैं ये पेरिफॉर्म फोसा का पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। तो ये जो है हमारी हायोइड बोन एपिग्लॉटिस से कनेक्ट हमारी हायोइड बोन है, हायोइड बोन है। फिर यहाँ पे ये पेरिफॉर्म फोसा, क्योंकि ये लेटरल साइड में तो दोनों लेटरल साइड में हमें पेरिफॉर्म फोसास जो है ये मिले। ये हमें एरिकनॉइड है, एरिकनॉइड कार्टिलेज, थायरॉइड कार्टिलेज और एक क्रिकॉइड का लैमिना है, क्रिकॉइड कार्टिलेज का लैमिना, ठीक है। फिर ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, जो हमारी एपिग्लॉटिस है उसमें एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स हमें मिलती है। फिर ये जो है ये नर्व है, ये इंटरनल लैरिंजियल नर्व है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा पीरिफॉर्म फोसा जो है ये डिप्रेशन है, जो कि इस साइड में कहाँ से है इनलेट ऑफ लैरिंग्स से जो है हमारा कवर्ड होता है। इस फोसा की अगर मीडियल बाउंड्री अगर हम देखें तो मीडियल बाउंड्री में क्या है, मीडियल बाउंड्री में ये उसके सामने जो है ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड है, तो मीडियल में एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड आ जाएगी। और लेटरल में अगर हम देखें तो लेटरल में ये हमारा थायरॉइड कार्टिलेज, तो लेटरल में थायरॉइड कार्टिलेज आएगा। वैसे तो थायरॉइड मेम्ब्रेन भी, लेकिन थायरॉइड कार्टिलेज से ही थायरॉइड मेम्ब्रेन होती है, इसलिए थायरॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड मेम्ब्रेन दोनों ही इसके लेटरल में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम इसके इंटरनल इसमें लैरिंजियल नर्व भी जब इसका हमने एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड देखा तो यहाँ से हमारे पास में एक नर्व जो है वो पास हुई है जो एपिग्लॉटिस तक के गई है, तो ये जो इंटरनल लैरिंजियल नर्व है ये इसके म्यूकोसा में रहती है। अगर हम किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को या फॉरेन बॉडी को जो है कोई रिमूव करना चाहे, है ना, तो वो पीरिफॉर्म फोसा को डैमेज करके जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पे हमें एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देना पड़ता है, ताकि जो लैरिंग्स का जो सुप्राग्लॉटिक पार्ट है उसमें हम इसका एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते हैं, ताकि वो क्योंकि वो डैमेज करके जाती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व को, ठीक है। तो ये होता है हमारा पीरिफॉर्म फोसा। अब हम रीडिंग लगा देते, तो पीरिफॉर्म फोसा उसकी बाउंड्री देख लेते, तो मीडियली ये एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड से होता है, लेटरली थायरॉइड कार्टिलेज और थायरॉइड मेम्ब्रेन से होता है। रिमूवल ऑफ फॉरेन पार्टिकल और बॉडीज may damage the internal laryngeal nerve leading to anesthesia to in the supraglottic part of larynx, ठीक है। जैसा समझाया था भाई ये सब चीज़ें। अब हम इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फेरिंग्स, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर में 5 चीज़ें हो गई है ना, 5 चीज़ें हैं इसके स्ट्रक्चर में। ये रहा स्ट्रक्चर का डायग्राम, है ना। तो क्या है, सबसे पहला हमारे पास में म्यूकस, म्यूकस के बाद में सब म्यूकोसा, फिर है फेरिंगो बैसिलर फेशिया, फिर है मस्कुलर कोड, फिर बक्को फेरेंजियल फेशिया। सबसे पहले है म्यूकस, है ना। तो ये जो हमें रेड लाइन के दिख रही है जो ऑडिटरी ट्यूब से नीचे पास हो रही है ये हमारी है म्यूकस। फिर है सब म्यूकोसा,
सब म्यूकोसा जो है, सब म्यूकोसा और ये जो है हमारे पास में फेरेंजियल बेसिलर फेशिया, इन दोनों के बीच का जो गैप है ये सब म्यूकोसा फिल करती है। फिर थर्ड है हमारे पास में फेरेंगो बेसिलर फेसिया। जो फेरेंगो बेसिलर फेसिया होता है इसे हम फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये फ्लैटेंड पार्ट है, इसलिए हम इसे फेरेंगो बेसिलर फेशिया को फेरेंजियल एपोन्यूरोसिस भी कहते हैं। ये जो है एक फाइब्रस शीट है। जब हम फाइब्रस मसल, जो फेरेंजियल मसल है उसके इंटरनल में ये फाइब्रस शीट होती है, ठीक है। इसका जो अपर पार्ट होता है ठीक होता है, हमें दिख रहा है कि जो हमारा फेरेंगो बेसिलर फेशिया है उसका अपर पार्ट जो है वो ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का ठीक होने के साथ में ये गैप को फिल करता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के गैप को फिल करेगा कैसे, जब हम उसके ओरिजिन पढ़ेंगे हमारे कॉन्स्ट्रिक्टर के, तो ये हमारी मिडिल एर्गोटिक प्लेट है, ये हमारी जो है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल है, उसके बीच में जो स्पेस है, ये जो गैप हमें जो दिख रहा है ना लैरिंगो फेरेंगो बेसिलर फेशिया का, यही जो है वो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर और जो हमारा मिडिल ट्रेगोइड जो प्लेट है उसके बीच में जो है स्पेस उसको कवर करके रख रहा है, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो स्पेस है इसे कवर करता है, ठीक है। हमारे जो है सुपीरियर में इसको जो गैप है उसको फिल करता है हमारा फेरेंगो बेसिलर फेशिया, है ना। फिर कहाँ से होता है सुपीरियर कौन से, और बेस ऑफ स्कल से, क्योंकि और पोस्टीरियर में क्या करता है ये यहाँ पे फेरेंजियल रफ जो है उसको बनाता है। फिर थर्ड है हमारे पास में, सॉरी फोर्थ है हमारे पास में मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट मस्कुलर कोट है ना, जो मस्कुलर कोट होती है, जो मस्कुलर कोट होती है वो हमारी ये है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। ये जो तीनों जो है यही हमारी मस्कुलर फोल्ड है, ठीक है। ये जो है आउटर सर्कुलर लेयर है तीनों की, सुपीरियर मिडिल और इन्फीरियर की। इसके इनर में लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स है जो कि हमारी तीन जो मसल हैं, स्टाइलोफेरेंजियल, स्फिग्नोफेरेंजियल और पैलेटोफेरेंजियल मसल। अब मैं आपको ये बता रही कि जब हमने लैरिंग्स पढ़ा था, तो लैरिंग्स में जब हमने थायराइड कार्टिलेज पढ़ा था, तो थायराइड कार्टिलेज में थायराइड कार्टिलेज ये इसका लेटरल व्यू, ये हमारा जो है थायराइड कार्टिलेज है। थायराइड कार्टिलेज में यहाँ पे सुपीरियर कॉर्निया था और यहाँ पे इन्फीरियर कॉर्निया था। सुपीरियर कॉर्निया से यहाँ से तीन मसल का ओरिजिन हो रहा था, तो सुपीरियर कॉर्निया से इन्फीरियर कॉर्निया तक के तीन मसल जो है यहाँ से निकल रही थी, तो वही वो जो तीन मसल थी वो यही थी, पैलेटोग्लॉसल, स्फिग्नोफेरेंजियल और स्टाइलोफेरेंजियल। ये जो तीन मसल है ये पूरे हमारे थायराइड कार्टिलेज के पोस्टीरियर पार्ट को कवर करते हुए सुपीरियर कॉर्निया से इन्फीरियर कॉर्निया तक के पूरी तीन मसल जो है वो यहाँ से निकल रही थी। तो वो तीन मसल है जो हमारे मिडिल मतलब कि ये जो तीन मसल है ये इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर बनाती है हमारे तीनों कॉन्स्ट्रिक्टर को, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्कोफेरेंजियल फेशिया ये है इधर साइड वाली जो है हमारी नर्व या ये जो है बक्कोफेरेंजियल फेशिया। बक्कोफेरेंजियल फेशिया जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टर के आउटर सरफेस को कवर करके रखती है फेरिंग्स के, और ये एक्सटेंड होती है ट्राइगोमैंडिबुलर रफ से और बकाइनेटर मसल्स को कवर करती है, ठीक है। और जो बक्कोफेरेंजियल फेशिया है उसके बीच में मस्कुलर फोल्ड है और कुछ फेरेंजियल फ्लेक्सिस है जिसे हम वेनस फ्लेक्सिस भी कहते हैं, ठीक है। इनके बीच में कुछ फ्लेक्सिस भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ फेरिंग्स, है ना। मसल्स ऑफ फेरिंग्स क्या है, जो मसल्स हम पढ़ेंगे अभी, मसल्स पढ़ेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके बाद में हम इसके ओरिजिन्स ही पढ़ेंगे। तो मसल्स क्या है, जो मसल्स है मस्कुलर बेसिस ऑफ वॉल ऑफ फेरिंग्स। जो मस्कुलर बेसिस होती है फेरिंग्स के वॉल की वो तीन मसल्स से, तीन कॉन्स्ट्रिक्टर से बनती है, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर से बनती है, ठीक है। फिर इन तीनों कॉन्स्ट्रिक्टर का जो ओरिजिन होता है वो सिचुएटेड होता है एंटीरियरली और रिलेट करता है पोस्टीरियर तीनों ओपनिंग से, नोज, माउथ और लैरिंक्स की ओपनिंग से रिलेट करता है। फिर इसके कुछ फाइबर्स होते हैं जो लेटरल से पोस्टीरियर जाते हैं ना, लेटरल से पोस्टीरियर पीछे की तरफ चले जाते हैं वॉल ऑफ फेरिंग्स के, और फिर इसके दो साइड्स की मीटिंग होती है कहाँ पे, फाइब्रस रफ में, उसके मिड लाइन में, फाइब्रस रफ के मिड लाइन में दो साइड के मीटिंग होती है दो फाइबर्स की, ठीक है। फिर इसके थ्री कॉन्स्ट्रिक्शन जो है ये ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे
ये जो मैंने बनाया है, जैसे ये हमारा इन्फीरियर के दो पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियल और क्रिकोफेरेंजियल पार्ट जो होता है ना, तो ऊपर वाला थायरो, नीचे वाला क्रिको, ये दोनों पार्ट जो इन्फीरियर कॉर्निया जो है, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो मिडिल में जो ओवरलैप करेगा, मिडिल वाला सुपीरियर से ओवरलैप करेगा, ऐसे ओवरलैप करते हैं तीनों कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो वही यहाँ पे बोला है कि जो 3 कॉन्स्ट्रिक्टर है वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर, इन्फीरियर मिडिल पे, मिडिल सुपीरियर पे, है ना। फिर थिक फेरेंजियो बेसिलर फेशिया जो है उस वो क्लोज करता है, मतलब कि देखो जैसा मैंने अभी ही पहले बताया था कि जो हमारा, जब हमने पढ़ा था फेरिंगो बेसिलस फेशिया, तो फेरिंगो बेसिलस फेशिया जो है बेस ऑफ स्कल, है ना, बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के बीच का जो गैप होता है उसको फील करता है, क्योंकि ये ठीक होता है, तो ये ठीक फेरिंगो बेसिलर फेशिया जो है ये इसके गैप को फील करता है, ठीक है, अपर एंड में। फिर जो इसका जो लोअर एंड होता है, लोअर एंड जो होता है वो कंटिन्यू होता है इसोफेगस के सर्कुलर मसल से, ठीक है। जैसे ये है फेरिंगोबैसिलर फेशिया, इसके अपर पार्ट में ये गैप को फील करता है और लोअर पार्ट में ये इसोफेगस से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन इसका। अब हम देखेंगे इसके ओरिजिन। 3 टाइप के कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, उनका ओरिजिन हम देख लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ा, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, है ना। जो सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं वो किससे होते हैं, ट्रिगॉइड हेम्यूलस, है ना, ट्रिगॉइड हेम्यूलस से होते हैं। डायग्राम में देखते हैं हम, जैसे कि ये है हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, इतना है हमारा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिगॉइड हेम्यूलस है, ट्रिगोमैंडिबुलर रफ है ना, ट्रिगोमैंडिबुलर रफ है, और मिडिल पे ट्रिगॉइड प्लेट है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और साइड है किसका, टंग की साइड है, तो ये हमारे पास में स्टेरॉइड प्रोसेस भी है, ये टंग है, टंग इसका पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मैंडिबल। इतनी चीज़ें जो है ये हमारी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर जो है इससे होता है कवर। फिर अगर मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर की बात करें तो मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर के अपर में ही हमें स्टेरॉइड प्रोसेस दिख रही है ना, स्टर्नोहायोइड लिगामेंट दिख रहा है, तो स्टर्नोहायोइड लिगामेंट इसमें होता है। फिर इसमें लेसर कॉर्निया भी होता है, हायोइड बोन का लेसर कॉर्निया भी होता है इसमें प्रेजेंट, और इसके अपर बॉर्ड पे ग्रेटर कॉर्निया होता है हायोइड बोन का, ठीक है। तो ये हमारे मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर की बात हुई। फिर है हमारा लोअर वाला इन्फीरियर कॉर्निया, इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। तो इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दो पार्ट होते हैं, थायरोफेरेंजियल और क्रिकोफेरेंजियल, है ना। जो थायरोफेरेंजियल पार्ट होता है वो किससे होता है, थायरोफेरेंजियल, यहाँ पे ऑब्लिक लाइंस होती है ना, ये यहाँ पे ऑब्लिक लाइंस है किसकी, थायरॉयड कार्टिलेज की, लेमिना की, इन्फीरियर ट्यूबरकल्स की, है ना, तो यहाँ पे उससे होता है। और जो क्रिकोथायरॉयड होता है, हाँ, क्रिकोथायरॉयड जो होता है वो क्रिकोथायरॉयड मसल्स के उसके पीछे में जो रीजन है उसी से ये जो है क्रिकोफेरेंजियल पार्ट बनता है हमारे इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का, क्रिकोफेरेंजियल पार्ट, ठीक है। तो ये डायग्राम में आपको आई होप कि समझ में आया होगा। हाँ, तो ये हमारे कॉन्स्ट्रिक्टर के ओरिजिन है। और जितने भी कॉन्स्ट्रिक्टर हैं, अगर हम इसका इंसर्शन पहले रीडिंग लगा लेते हैं कि ये हमने देखा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर, लोअर पार्ट ऑफ स्टर्नो हायोइड लिगामेंट, लेजर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन, अपर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हायोइड बोन, ठीक है। फिर अगर इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर की बात करें तो दो होते हैं, जो थायरोफेरेंजियस है वो थायरॉयड कार्टिलेज से होता है, ऑब्लिक लाइन ऑफ थायरॉयड कार्टिलेज जिसमें इंक्लूड होता है इन्फीरियर ट्यूबरकल, टेंडिनियस बैंड, जो कि टेंडिनियस बैंड जो होता है ये होता है हमारे पास में क्रिकोथायरॉयड मसल का, जो कि अटैच्ड होता है इन्फीरियर कॉर्निया, मतलब कि थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर में। फिर इसका इन्फीरियर कॉर्निया जो होता है वो थायरॉयड कार्टिलेज से होता है, ठीक है। फिर क्रिकोफेरेंजियल पार्ट देखें जो कि क्रिकॉइड कार्टिलेज से ओरिजिनेट होता है, तो ये अराइज होता है हमारे पास में क्रिकॉइड कार्टिलेज से, जो कि मतलब कि क्रिको हायोइड मेम्ब्रेन के मसल्स के पीछे ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिन्स हो गए। अगर हम इंसर्शन की बात करें तो हमारे जो तीनों जो कॉन्स्ट्रिक्टर है उन सबका इंसर्शन जो है ये हमारे फेरिंग्स के पोस्टीरियर बॉर्ड के मिडियल रफ में होता है, ठीक है। तो आज हमने इतना कुछ पढ़ लिया है कि कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़े, फिर हमने उसका डायमेंशन, इंट्रोडक्शन, पार्ट्स और ये सब चीज़ें पढ़ी, पीरिफॉर्म पढ़ा हमने। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।